हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है C3 और C4 पादपों के अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा वो है C3 पौधे व C4 पौधे। C3 पौधे व C4 पौधे व C4 पौधे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर पता करते हैं। तो सबसे पहले C3 C4 इस तरह से हम अंतर करेंगे। तो सबसे पहला जो अंतर हमें देखने को मिलता है कि C3 पौधों के अंदर C3 चक्र चलता है और इस चक्र को हम कैल्विन कैल्विन बेंसन बेंसन चक्कर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये चक्कर इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में अगर हम यहीं पे C4 पौधों की बात करें तो इसको हम C4 चक्र या इसे हम हैच व स्लैग चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हैच और स्लैग दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में दूसरा जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो है कि C3 पौधों के अंदर पाया जाने वाला ये चक्र C3 चक्र, इसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो है 3 कार्बन का होता है और उसका नाम है थ्री फोस्फो ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या अम्ल। वहीं पे C4 चक्कर के अंदर जो हमें पहला उत्पाद देखने को मिलता है वो 4 कार्बन का होता है और इसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो है ऑक्जेलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या अम्ल, ये हमें देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो C3 पौधे होती हैं, इन पौधों के अंदर हमें प्रकाश शोषण की क्रिया देखने को मिलती है। प्रकाश शोषण पाया जाता है इनके अंदर, इनमें प्रकाश शोषण पाया जाता है और इनके अंदर प्रकाश शोषण अनुपस्थित होता है। प्रकाश शोषण अनुपस्थित होता है। C3 पौधों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो उत्पादकता ये कम होती है। C3 पौधों की उत्पादकता कम होती है क्योंकि इनमें प्रकाश शोषण पाया जाता है। वहीं पर जो C4 पौधे होते हैं इनके अंदर हमें उत्पादकता ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि इनमें प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो C3 पौधे जो होते हैं इन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ज्यादा तापमान पर C3 पौधों के अंदर C3 साइकिल नहीं चलता। वही कि अगर हम यहाँ बात करें C4 पौधों में तो इनके अंदर तापमान का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं कि इनमें तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। C3 पौधों के अंदर जो कार्बन को सबसे पहले ग्रहण करने वाला जो एंजाइम होता है C3 पौधों के अंदर वो होता है रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। इसकी उपस्थिति में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। वहीं पे यहाँ पे जो सबसे पहला जो एंजाइम पाया जाता है वो है पेप कार्बोक्सिलेज
पैप कार्बोक्सी लेस एंजाइम पाया जाता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर है जो कि हमें C3 पौधों के अंदर व C4 पौधों के अंदर देखने को मिलती हैं। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।